मेसोपोटामिया की प्राचीन भूमि में घुमावदार मैदानों और उपजाऊ घाटियों के बीच नूह नाम का एक आदमी रहता था। वो एक धर्मी व्यक्ति था जो भ्रष्टाचार और दुष्टता से ग्रस्त दुनिया के बीच परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से चलता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परमेश्वर ने पृथ्वी पर नज़र डाली और मानवता की दुष्टता से दुखी हुए मनुष्यों के मन धर्म से फिर गए और देश में हिंसा भर गई। लेकिन अंधेरे के बीच नूह को परमेश्वर की नज़र में अनुग्रह मिला। वो एक ईमानदार और आस्थावान व्यक्ति था। परमेश्वर ने नूह से बात की, एक महान बाढ़ का खुलासा किया जो जल्द ही पृथ्वी को घेर लेगी, मानवता के पापों को धो देगी और दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी। परमेश्वर ने नूह को गोफर की लकड़ी का एक जहाज़ बनाने और उसके भीतर कमरे बनाने और उसके भीतर और बाहर राल से लेप लगाने का निर्देश दिया। नूह ने श्रद्धापूर्वक परमेश्वर के वचनों को सुना। उसका हृदय विस्मय और मजबूत संकल्प से भर गया। उसने अपने पुत्रों को इकट्ठा किया और अटूट विश्वास के साथ दिव्य रूपरेखा का पालन करते हुए जहाज के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। जैसे ही जहाज ने आकार लिया, पूरे देश में फुसफुसाहट फैल गई। आने वाली बाढ़ की खबर फैल गई जो मानवता के पापों को धो देगी। लेकिन लोगों ने नूह की चेतावनियों का मजाक उड़ाया। परमेश्वर पर उसके विश्वास के लिए और परमेश्वर की आज्ञा के प्रति उसकी आज्ञाकारिता का उपहास किया। जैसे ही जहाज पूरा होने वाला था, परमेश्वर ने नूह से एक बार फिर बात की और उसे जहाज पर लाने के लिए प्रत्येक जानवर, नर और मादा के जोड़े रखने का निर्देश दिया। सबसे शक्तिशाली शेर से लेकर सबसे छोटी गौरैया तक हर प्राणी जहाज की मजबूत दीवारों के बीच शरण लेने के लिए स्वयं नूह के पास आएगा। नूह और उसके परिवार ने आश्चर्य से देखा जब जानवर जोड़े में आए, जहाज पर चढ़ गए और सुरक्षित स्थान में चले गए। विशाल हाथियों से लेकर चालाक लोमड़ियों तक प्रत्येक प्राणी को जहाज के मजबूत दायरे में आश्रय मिला। और फिर जैसे ही नियत समय आया, आकाश खुल गया और पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होने लगी। बाढ़ का पानी और ऊपर उठता गया, पहाड़ों को ढांकता गया और ज़मीन को अपनी चपेट में लेता गया। लेकिन जहाज़ की सुरक्षा के भीतर नूह और उसका परिवार विनाश से अछूता रहा और परमेश्वर की कृपा से उन्हें आश्रय मिला। 40 दिनों और 40 रातों तक बारिश होती रही। आखिरकार बाढ़ का पानी कम होने लगा और जहाज़ अरारात की पहाड़ियों पर रुक गया। जैसे ही पानी कम हुआ, नूह ने सूखी भूमि की खोज के लिए एक कबूतर भेजा और जब वो अपनी चोंच में जैतून की शाखा के साथ वापस आया तो नूह को पता चला कि पृथ्वी का नवीनीकरण हो गया है। और इसलिए नूह और उसका परिवार जहाज़ से बाहर निकले और बाढ़ की सफाई करने वाली शक्ति से परिवर्तित दुनिया में कदम रखा। पृथ्वी उनके सामने थी, अपने पिछले पापों से धुलकर एक खाली कैनवास जिस पर नए सिरे से शुरुआत की जा सकती थी। जैसे ही पृथ्वी शुद्ध और नवीनीकृत हुई, परमेश्वर ने नूह और सभी जीवित प्राणियों के साथ एक वाचा बांधी और वादा किया कि वो फिर कभी बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में अपनी दया और विश्वास योग्यता की याद दिलाते हुए आकाश में एक इंद्रधनुष स्थापित किया और इसलिए नूह ने धन्यवाद और स्तुति के बलिदान चढ़ाए। उसका हृदय उस दिव्य दया के लिए कृतज्ञता से भर गया जिसने उसे और उसके परिवार को विनाश से बचा लिया। और जैसे ही सूर्य क्षितिज पर डूबा, भूमि पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए नूह ने विस्मय और आश्चर्य के साथ पृथ्वी की ओर देखा, ये जानते हुए कि उसे परमेश्वर के अटल प्रेम और विश्वास योग्यता का गवाह बनने के लिए चुना गया था। और इसलिए नूह और उसके जहाज़ की कहानी हमें विपरीत परिस्थितियों में विश्वास, आज्ञाकारिता और दिव्य अनुग्रह की शक्ति की याद दिलाती है और हमें सिखाती है कि सबसे अंधकार में समय में भी नवीनीकरण और मुक्ति की आशा हमेशा बनी रहती है, यदि केवल हम में परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने का साहस है।